तो आज हम लोग महामुद्रा से शुरू करेंगे। महामुद्रा में ध्यान बिंदु उपनिषद में एक अलग बात बताई गई है जो बाकी जगहों पर नहीं है। करना तो इसी तरीके से बताया गया है, विधि जो बाकी जगहों पर आप करते हैं विधि वही है, लेकिन इसमें जो एक दो लाइन अलग कह दी गई है जिस वजह से इसकी महत्ता हो जाती है, क्या पता एग्जाम में पूछ दे। तो इसमें कहा गया है शोधनम मल जलानाम घटनम चंद्र सूर्ययोः रसानाम शोषणम सम्यक महामुद्रा अभिधीयते। मतलब देखिए, नाड़ियों में स्थित मल के शोधन के लिए, जो नाड़ियों में मल जमा हो जाता है उसकी शुद्धि के लिए, उसके शोधन के लिए सूर्य और चंद्रमा के संयोग, चंद्र सूर्ययोः सूर्य और चंद्रमा के संयोग और रसानाम शोषणम, रसों के भली प्रकार शोषण किए जाने को महामुद्रा कहते हैं। सम्यक, सम्यक प्रकार से रसों का शोषण हो जाए और सूर्य और चंद्रमा का संयोग हो जाए, इससे क्या होगा, नाड़ियों में मल की शुद्धि होगी। इसी को महामुद्रा कहा गया है। ये बाकी जगहों पर आपको नहीं मिलता है, इस तरह की व्याख्या कहीं नहीं पढ़ी होगी आप, इसलिए इसको नोट कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा अलग से जो आपका नोट्स है, या इसको जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो इसमें भी आपने हाईलाइट करना है। क्या चीज कही गई, एक तो नाड़ियों के मल शोधन के लिए महामुद्रा करते हैं, मल शोधन के लिए महामुद्रा करते हैं, तो कौन सी दो इंपॉर्टेंट बात कही गई है, सूर्य चंद्रमा का संयोग और रसों का भली प्रकार से शोषण, रसों का भली प्रकार से शोषण। अब यहाँ पर रसों की व्याख्या अलग अलग जगहों पर अलग अलग की गई है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। हम परीक्षा की दृष्टि से इतना ही रखते हैं, सूर्य चंद्रमा का संयोग और रसों का भली तरह से शोषण किए जाने को महामुद्रा कहते हैं। यहाँ ये बात कही गई। अब महामुद्रा की विधि जो ऊपर तस्वीर आपने देखी थी वैसे ही कहा गया है। वक्ष स्थल को, हालांकि लाइन में पहले यही कहा गया, पहले कह दिया गया है वक्ष स्थल को थोड़ी से लगाएंगे, यानी पहले जालंधर बंद की बात की गई है। उसके बाद कहा गया बाई एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे, प्रसारित जो दाहिना पांव आपका आगे है उसको हाथों से पकड़ लेंगे, कुक्षी युगल को श्वास से भरकर, यानी कि दोनों नासिका से श्वास भरेंगे, फिर धीरे धीरे जो है कुक्षी युगल वैसे कहते हैं, लंग्स को कहते हैं। कुक्षी युगल मतलब लंग्स दोनों, दो युगल मतलब दो, दोनों लंग्स को श्वास से भरकर रोकेंगे, फिर बाद में रेचक करेंगे। अगर इसको सीक्वेंस ना देखते हुए एक साथ अच्छे से देखें तो बाई एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे, दाहिना पांव सीधा करेंगे, पकड़ेंगे दोनों हाथों से दाहिने पांव को और श्वास भरेंगे, जालंधर बन लगाएंगे, यानी कि थोड़ी को वक्षस्थल से लगाएंगे, क्षमता अनुसार रोकेंगे, फिर धीरे धीरे रेचक कर देंगे। इसे सर्व पाप नाशनी महामुद्रा कहा गया। सर्व पाप नाशनी महामुद्रा, सर्व पाप नाशनी महामुद्रा इसको कहा गया। अब ये महामुद्रा में आपने देख लिया सूर्य चंद्रमा एक करने वाली बात, रसों के शोषण, सम्यक शोषण की बात की गई है। अब आत्मा कहाँ कहाँ निवास करती है और क्या क्या सोचती है, इंपॉर्टेंट है, जो बाकी शास्त्रों में इतनी व्याख्या नहीं दी गई है। और यहीं पर आपको अवस्था भी बताई गई है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, और उसके बाद तुरीय अवस्था की भी चर्चा है। लेकिन पहले उस तुरीय अवस्था से पहले बड़ी सुंदर व्याख्या की गई है कि जो आपके हृदय में जो जीवात्मा है वो किस तरह से इस संसार में फंसा हुआ है और कितने लेयर में वो रहती है, उसकी सुंदर चर्चा है। पहले ये कहा गया है कि हृदय स्थल में 8 दल वाला कमल है, तो हृदय में 8 दल वाला कमल, ये बात कही गई है। और उस 8 दल वाले कमल के बीच में रेखा, वलय, वलय मतलब क्या होता है, गोलाकार, वलय मतलब एक ऐसे वलयाकार आप कह सकते हैं, गोलाकार से थोड़ा सा अलग हुआ शेप, एक वलयकार शेप बना लिया, अंडाकार कह सकते हैं, अंडाकार, हाँ बिल्कुल सही, अंडाकार शेप कह लें, तो वो रेखा का शेप बना हुआ है और उसके बीच में जीवात्मा ज्योति रूप में, अणु मात्र मतलब बहुत सूक्ष्म रूप में निवास करती है। यानी जो जीवात्मा है उसके ऊपर क्या है, अंडाकार वलय है रेखा के रूप में। अब वो जो वलय है, प्रथम वलय है, द्वितीय वलय, तृतीय वलय, 3 वलय है। 3 वलय की चर्चा की गई है कि 3 रेखा है, उसके अंदर में
वो जीवात्मा है ज्योति रूप में, अनुमात्र में। यहाँ तक बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे, ध्यान रखेंगे लेकिन तो यहाँ ध्यान गड़बड़ होगा, फिर आप समझेंगे रेखा वलय क्या है, तो फिर वो दिक्कत होगी। अभी ध्यान रखेंगे, कहीं और ध्यान नहीं दे करके, तो समझ में आ जाएगा। वह सर्वज्ञाता, चूंकि वो जो आत्मा है वो सर्वज्ञाता है, वो सब कुछ करने वाला है, सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है। लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाती है, वो जो सर्वज्ञाता है वो अज्ञानी कैसे हो जाता है, वो सोचने लगता है। क्या सोचने लगता है कि सभी चीजों का कर्ता मैं ही हूँ और भोक्ता भी मैं ही हूँ। जैसे ही कर्ता और भोक्ता का उसके अंदर भावना आ गई, वैसे ही वो सोचने लगता मैं ही सुखी हो रही हूँ या सुखी हो रहा हूँ, मैं ही दुखी, मैं ही काना हूँ, मैं ही लंगड़ा हूँ, मैं ही बहरा हूँ, मैं ही गूंगा हूँ, मैं ही दुबला हूँ, मैं ही मोटा हूँ। इस तरह से उसका व्यवहार अब स्वतंत्र हो जाता है, यानी कि वो इस तरह से व्यवहार हो गया कि वो प्रकृति के तत्वों में उलझ गया। प्रकृति तत्वों में उलझ गया तो मामला वो आत्मा से जीवात्मा हो गया। इसीलिए क्यों उलझा, क्योंकि तीन रेखा से के अंदर चला गया, अपने आप को मुक्त नहीं कर पा रहा है। ये गड़बड़, और मुक्त नहीं कर पा रहा तो क्या, वो भाव है, सिर्फ वही भाव से मुक्ति का संबंध है कि उनके अंदर ये सब हो गया, कर्ता भोक्ता का भाव आ गया, सुख दुख वाला भाव आ गया। तब जितना व्यवहार हो रहा है, सब व्यवहार में अपने आप को जोड़ ले रहा है। जब वो जोड़ ले रहा है तो अभी वो जागृत अवस्था में है, वो खूब जागृत अवस्था में। अष्ट दल वाला जो कमल यहाँ कही गई है, ये 8 दल वाला कमल जो है वो अलग अलग दिशाओं में उसके पेटल्स, उसकी पंखुड़ियां 8 दल की अलग अलग दिशा में है, 8 दिशाओं में। और 8 दिशाओं में होने की वजह से जिस कमल दल पे वो आत्मा का निवास होता है, जिस कमल दल पे उनका मन का भाव होता है, आत्मा का, जीवात्मा का आपके है, उसके हिसाब से उस समय उस जीव की शरीर रूपी में जो वो जीव है, उसकी वैसे ही मति, वैसे ही भक्ति भाव होता है। जैसे कहा गया है उस अष्टदल कमल के पूर्व दिशा वाले दल पर, जो कि सफेद रंग का है पूर्व दिशा में, अगर उस दल पे भाव हो, उस दल पे निवास हो, तो उस दल में रहते हुए वो जीवात्मा किस भाव, किस मति वाला होता है, तो धर्म और भक्ति वाला होता है। भक्ति का भाव आएगा, धर्म का भाव आएगा, ऐसी मति। तो अगर आपके अंदर कभी भक्ति भाव आ रहा है, धर्म का भाव आ रहा है, तो सोचे कि आप अभी हमारी अंदर जो जीवात्मा है वो पूर्व दिशा वाले कमल दल, कमल दल मतलब पंखुड़ी पे, पूर्व दिशा में जो पंखुड़ी है हृदय में सफेद रंग का, उस पे है। जब आग्नेय दिशा के लाल रंग के दल में निवास होता है उस जीवात्मा का, तो उस समय मति कैसी होती है, निद्रा और आलस्य से युक्त होती है। जिसमें आग्नेय दिशा वाले लाल रंग के पेटल्स पे यानी पंखुड़ी पे जब निवास होगा, तब मति निद्रा और आलस्य की होगी। कहते हैं जब दक्षिण दिशा के काले रंग के दल में निवास होता है, तब द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव की मति रहती है। काले पे द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव, काला वाला किधर है, दक्षिण की तरफ। नए नृत्य दिशा के नीले रंग वाले दल में निवास करने पर पाप कर्मों और हिंसक वृत्ति की मति रहती। जो पापी होते हैं, हिंसक प्रवृत्ति उनकी होती है, वो सोचिए ज्यादातर समय वो नीले रंग वाले दल, नए नृत्य दिशा की ओर जो है कमल दल है हृदय में, उधर उनके आत्मा का वास रहता है, तब मन के भाव है। जब स्फटिक वर्ण वाले पश्चिम दल में निवास रहता है उस आत्मा का, तब क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि रहती है, विनोद पूर्ण व्यवहार होता है। जब वायव्य कोण के माणिक्य वर्ण वाले दल में निवास होता है, ये अष्टदल कमल की चर्चा हो रही है, उसमें घूमने फिरने और वैराग्य भाव की ओर झुकाव होता है। मदमस्त होकर के किसी से कोई मतलब नहीं, घूम रहे हैं वैरागी की तरह, वो झुकाव होता है। जब उत्तर दिशा के पीले रंग के दल में निवास होता है, तब सुख साधन और सजने संवरने की अभिरुचि होती है कि सुख को भोगे, साधन का इस्तेमाल करें, हम सजे संवरे। जब ईशान कोण के वैडूर्य मणि रंग के दल में निवास रहता है जीवात्मा का, तब दान पुण्य करते हैं आप, अनुग्रह करने में रुचि जागती है आपकी, गरीबों की मदद करते हैं, सराय खुलवाते हैं आप, जो है भंडारे लगाएंगे। और इसके अलावे भी 8 दल के अलावे भी बात की गई है, अगर जोड़ों के संधि भाग में मतिवास रहती है,
तब वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियों का प्रकोप होता है। जब जोड़ों के संधि भाग में मति रहती है तो वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियों का प्रकोप होता है। और जब मति मध्य भाग में रहती है तब सब कुछ जानने, नाचने, गाने, पढ़ने और आनंद मनाने में सारा ध्यान रहता है। कहाँ पर? मध्य भाग में जब रहता है। यहाँ तक बात आ गई और ग्रंथ में नहीं है, इसी ग्रंथ में है, इसीलिए इसकी चर्चा हुई है। अब देखिए नीचे जो चर्चा की गई है वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था, उसकी चर्चा हम अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है। हृदय स्थल में 8 दल वाला कमल हम ऊपर पढ़ चुके हैं। और वो क्या हुआ, उसमें आपको दिखाया गया अलग अलग जगहों पर मति है तो आप अलग अलग भाव आते हैं, मतलब जागृत अवस्था रहती है आपकी। तो अगर उसको जागृत अवस्था माने तो जागृत अवस्था में क्या होते है, जब आप बहुत ज्यादा कर्म कर रहे हैं, श्रमशील हैं, तो आंखें जो है थक जाएंगी, काम करते। आंखें यहाँ कहा गया है कि दिव्य दृष्टि, मतलब जहां पर आपकी उस जीवात्मा की दृष्टि चारों तरफ है। अब वो परेशान होकर के थक गई है, श्रमशील। अब उससे क्या है, विश्राम की जरूरत है। यानी कि भोग प्राप्त करते करते आप परेशान हो गए, भोगों से भी आपकी तृप्ति नहीं हो रही है। तब आप क्या करेंगे, भोग से थोड़ा सा कहेंगे अब बहुत भोग कर लिया, आप थोड़ा सा भगवान की तरफ जाएं। तब आप निद्रा, देखिए इसको समझाया गया है जागृत, निद्रा, सुसुप्ति और तुरीय से, लेकिन इसको आध्यात्मिक रूप से आप समझे तो जागृत का मतलब है कि विषय भोगों में लगे रहना। जब विषय भोग करते करते थक जाते तो आपको थोड़ा सा अध्यात्म जागता है कि नहीं चलो भगवान में थोड़ा लग जाए, तो शुरुआती निद्रा अवस्था उसको कही गई। अगर उसको अपने निद्रा से शब्दशः निद्रा से जोड़ें तो उसको उससे तुलना कीजिए। देखिए निद्रा अवस्था में चले गए, विश्राम की जरूरत होती है, दिन भर थक जाते हैं रात को, तो निद्रा अवस्था में जब आते हैं तो यहाँ पर अब जो बात की गई है परीक्षा की दृष्टि से, दोनों तरीके से हम समझेंगे। परीक्षा की दृष्टि से कहा गया है कि विश्राम के लिए पहली रेखा वलय का आश्रय लिया जाता है। अब वो जो जीवात्मा 3 वलय रेखा के अंतर्गत है तो पहली रेखा वलय का अब आश्रय लिया जाएगा, पहली रेखा वलय का आश्रय लेगा। तो पहली रेखा वलय का आश्रय लिया जाता है तो कहा गया और रेखा वलय का रंग कैसा है। पहली जो रेखा अंडाकार है तो उसका रंग है बंदूक पुष्प के वर्ण का है, बंदूक पुष्प के वर्ण का वो पहली रेखा है। और कहते हैं कि निद्रा अवस्था में जब गए तो आपको स्वप्न आने लगता है। निद्रा अवस्था में क्या आता है, जैसे ही आप भगवान का भजन शुरू करते हैं तो भगवान में लगते हैं तो आपको ये संसार खींचता है, तरह तरह के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, ध्यान पूरी तरह से शुरुआत में नहीं लगता है। यहाँ वही बात कही जा रही है, यहाँ निद्रा के समय स्वप्न की अवस्था आती है। स्वप्न में क्या होता है, जो चीजें दिन भर आपने देखी है या सुनी है या जो कोई अनुमान हुआ या जो कोई आपकी इच्छा है, कल्पना है, वो सारी चीजें स्वप्न में घूमती रहती हैं। स्वप्न में जब ये होता है तो स्वप्न में भी थकान होता है। जब आप साधना करते हैं, जब आप भगवान का भजन करते हैं तो उसमें जो बाधा उत्पन्न होती है उससे भी आपको थकान होती है। तो आप गुरु से पूछते हैं कि भजन में ये हमें परेशानी उत्पन्न हो रही है तो क्या करें। तब आपको गुरु जो है बताते हैं रास्ता, कि उससे हटने के लिए, मन को परेशानी से बचने के लिए आगे और बढ़ो, ये वाली स्थिति ले आओ, गुरु जैसा कहते वैसा करते हैं। अब यहाँ निद्रा अवस्था में जब स्वप्न हो रहा है तो स्वप्न की वजह से ही भी थकान हो रही है। अब चाहते नहीं इस स्वप्न को भी छोड़ना चाहिए। स्वप्न में क्यों हम किसी चीज को देखें, क्यों किसी भोग की वस्तु के बारे में विचार करें, कल्पना करें, तो हमें उससे आगे जाना है। तो उसके बाद द्वितीय रेखा वलय का सहारा लगा लिया जाता है, द्वितीय रेखा वलय का हम सहारा लेंगे। तो द्वितीय रेखा वलय में इसका रंग कैसा है, द्वितीय रेखा वलय का, यानी अब स्वप्न से आगे जा रहे हैं हम सुषुप्ति अवस्था में। निद्रा में ही स्वप्न अवस्था बताई गई है, अब हम जा रहे हैं किसमें, सुषुप्ति अवस्था में जा रहे हैं। सुषुप्ति अवस्था में क्या कहा, दूसरी रेखा वलय में जा रहे हैं। दूसरी रेखा वलय का रंग कैसा है, वीर बहुटी के वर्ण का है। अब ये एग्जैक्ट जो शब्द है उसी शब्द को ध्यान रखिए, एग्जाम में इसी के से सवाल पूछ दिया जाता है और हम लोग अगर दूसरा रंग याद कर ले तो दिक्कत होगी। दूसरी रेखा वलय जो है उस जीवात्मा के ऊपर वो वीर बहुटी के वर्ण का है, वीर बहुटी वर्ण का। अब जब वहां पर गए, दूसरी रेखा वलय का सहारा लिया,
तब सुषुप्ति अवस्था में आप गए, तब क्या होता है, आपकी बुद्धि अब इधर उधर नहीं भाग रही है, स्वप्न की अवस्था में नहीं जा रही है, जो जागृत में आपने सोचा उससे हट रही है। अब बुद्धि कहाँ जा रही है, परमेश्वर की तरफ जा रही है, उनसे संबंध रखने वाली बुद्धि उत्पन्न होती। तो अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, आपने शुरू किया अपना भजन, तो उसमें जो विघ्न बाधा आया गुरु ने बताया, तो गुरु के बताए रास्ते पर विघ्न बाधा को हटाने का उपाय किया। गुरु ने कहा कर जाओ, करते रहो, धीरे धीरे हट जाएगा, भगवान में लगे रहो। जैसे बाबा लाहरी बाबा कहते थे, बनत बनत बन जाए, करते रहो, बनते बनते बन जाएगा, छोड़ो मत साधन को। तब बुद्धि कैसी होती है, परमात्मा से संबंध रखने वाली होती है, नित्य बोध स्वरूपा हो जाती है, नित्य बोध स्वरूपा बुद्धि हो जाती है। इससे क्या होती है, बाद में परमात्मा की प्राप्ति का ये साधन हो जाता है, परमात्मा का दर्शन होने लगता है, ये परमात्मा है, उन्हीं में लगना है, अब बाकी चीजों का, स्वप्न का कोई अर्थ नहीं है। जब इसमें और आगे बढ़ते हैं तो तृतीय रेखा वलय के पास हम पहुंच जाते हैं। तृतीय रेखा वलय पहुंचते हैं। तृतीय रेखा वलय के बारे में कहा गया पद्म राग वर्ण वाला है, पद्म राग वर्ण वाला तृतीय रेखा वलय है। और इस रेखा वलय में और विश्राम हम करने जाते हैं। अब इससे आगे साधना हमारी बढ़ गई है, इसे ही तुरीयावस्था कहते हैं। इसमें बुद्धि क्या होती है, सिर्फ परमात्मा में संबंध जोड़ने वाले और नित्य बोध स्वरूपा हो जाती है। और जब ऐसा होता है तब उसके लिए आगे एक साधन बताया गया है, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले परीक्षा की दृष्टि से चार्ट देख लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा हुआ। तो देखिए, ऐसा तो है नहीं कि नींद में आप भजन करते हैं, इसीलिए इसको जोड़ा गया है, किससे, आध्यात्म से जोड़ा गया है, अवस्था से जोड़ा गया है कि जो भजन में लीन है, जैसे प्रेमानंद जी महाराज है, भजन में लीन रहते हैं, तो तुरीया अवस्था में वो है, एवं तुरीया अवस्था में लीन है वो। तो ऐसा थोड़ी कि वो सो गए हैं बिल्कुल जो है, लेकिन अवस्था उनकी कैसी है, जागते हुए भी तुरीया अवस्था में। तो एक बार अवस्था कौन सी बताई गई, जागृत, निद्रा, निद्रा में ही स्वप्न का बताया गया, फिर सुषुप्ति, फिर तुरीया अवस्था की बात आई है। रेखा वलय क्या कहा गया, जागृत में कोई रेखा वलय की बात नहीं आई है, रेखा का वर्ण भी जागृत में नहीं आया है। जागृत में तो कहा गया है कि 8 कमल दल पे आपकी स्थिति होगी, मति होगी, लेकिन स्थिति बताई गई है कि भोग करते करते क्या हुआ, आप थकान महसूस हो गई, तो वहां शब्द आया है आंखों में श्रम हो जाता है, थकान हो जाती, तब जाकर के आप प्रथम रेखा वलय का सहारा लेते हैं, जिसमें निद्रा अवस्था में भजन की तरफ बढ़ते हैं। उसका रंग क्या है, बंदूक पुष्प के समान, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। उसमें क्या होती है, मन की अवस्था जो है क्या होती है, अलग अलग विषयों में स्वप्न की घटना होती है, उसमें मन स्वप्न में लगा रहता है, तो स्वप्न की घटना से भी थकान महसूस होती है, स्थिति ये हो जाती है। इससे भी जब आगे और भजन को बढ़ाते रहते हैं तो बनत बनत बन जाए, तो सुषुप्ति अवस्था में पहुंचते हैं, रेखा वलय द्वितीय रेखा वलय का सहारा लेते हैं। द्वितीय रेखा वलय का कलर कैसा है, वीर बहुटी के समान है, वीर बहुटी के समान रेखा वलय का वर्ण है। और यहाँ पर आकर के आपको परमात्मा का बोध हो जाता है, बुद्धि परमात्मा में लगी रही तो परमात्मा का बोध हुआ, तब और उस परमात्मा में लगे हुए हैं तो तुरीया अवस्था में पहुंचे, जिसमें उस समय सहारा किसका लिया, तृतीय रेखा वलय का सहारा लिया, तुरीया अवस्था में पहुंचे। तृतीय रेखा वलय का वर्ण कैसा है, पद्म राग वर्ण है, पद्म राग वर्ण। वहां पर आपको परमात्मा में लगे लगे परमात्मा की प्राप्ति मिलती है, और लगे रहते हैं तो मोक्ष मिलता है। और कैसे लगना है ये बताया गया है। तो देखिए, रेखा वर्ण क्या हुआ, बंधुक पुष्प बहुटी और पद्मराग, बंधुक पुष्प वीर बहुटी और पद्मराग, बंधुक पुष्प वीर बहुटी पद्मराग, प्रथम द्वितीय तृतीय। चतुर्थ क्या है, आंखों में श्रम हो गया, स्वप्न की घटना से थकान, परमात्मा का बोध, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब जब आप तुरीय अवस्था में पहुंच गए, शुरुआती अवस्था आपकी तुरीय अवस्था की है, अब इस स्थिति में पहुंच करके क्या करना है तो गुरु का निर्देश ये है, जब आप इस अवस्था में पहुंच जाए तो भी साधना को रोकना नहीं है जब तक मोक्ष ना मिले। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि इस अवस्था में पहुंच गए साधना रोक दे, नहीं। कहा गया तब क्या करो, बुद्धि को सब कुछ से पृथक कर लो। अब आप अपनी बुद्धि को सारे विषयों से पृथक कर लेंगे, अभी विषय है बुद्धि में,
सारे विषयों से बुद्धि को पृथक कर लिया, कुछ भी विचार नहीं करेंगे और धैर्य बना करके रखेंगे, और मन को क्या करेंगे, धैर्य पूर्वक आत्मा में केंद्रित करेंगे, आत्म केंद्रित कर देंगे। तुरीय अवस्था में कहा गया, आत्म केंद्रित किए रहेंगे, तब क्या स्थिति आएगी, तब प्राण अपान में एकीकरण होगा, तब प्राण और अपान आपका एकीकृत होगा, प्राण अपान में एकीकरण होगा। जैसे प्राण अपान एक होगा, वैसे संपूर्ण जगत जो है आत्म स्वरूप मानने लग जाएंगे आप। संपूर्ण जगत क्या होगा, आत्म स्वरूप मानने लग जाएंगे। और गुरु आपको बताएंगे लक्ष्य यही है हमारा, संपूर्ण जगत को आत्म स्वरूप मानना, यानी कि पौधे, पक्षी, स्थावर जंगम कहने का तात्पर्य एक लाइन में कहें, जितने स्थावर जंगम हैं, सब कुछ स्थावर जंगम जो है आपको लगे कि ये तो आत्मा का ही रूप है। जब आप इस अवस्था तक पहुंच जाएं तो समझे कि अब हमारी अवस्था तुरीय अवस्था में हमारी सिद्धि हो गई। तब उस समय क्या होता है, सारे द्वंद्व मिट जाते हैं, उस अवस्था में पहुंचते हैं, फिर सब कुछ आनंद स्वरूप ही होता है, दुख भी आनंद स्वरूप ही हो जाता है। तो कितनी सुंदर व्याख्या की गई है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ रहे हैं, ध्यान बिंदु उपनिषद। अब ध्यान बिंदु उपनिषद में आगे बताया गया है, 5 तत्वों पर ध्यान की बात की गई। यहाँ भी जो चीज बताई गई है वो बाकी ग्रंथ में नहीं मिलता है, अलग है, इसीलिए परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। अब कैसे पंच तत्वों के ध्यान की बात की गई, परीक्षा की दृष्टि से क्या अलग है, कहा गया यकार जो नीले बादलों के समान है वह प्राण का बीज है। अब लीजिए, पंच प्राण जो आपका है, उस पंच प्राण को 5 तत्व से जोड़ा गया है, जो चर्चा बाकी जगहों पर आपको नहीं मिलती है। उस 5 प्राण को 5 तत्व से जोड़ा गया है। कैसे, यकार जो नीले बादलों के समान है, यकार वह प्राण का बीज है। तो यकार आपने ल व र यह आपने मंत्र बीज मंत्र याद किया है तत्वों के हिसाब से, उसकी भी चर्चा नीचे टेबल में करेंगे। दूसरा कहा गया है दूसरी लाइन में, रकार जो आदित्य रूप वर्ण अग्नि रूप है वह अपान का बीज है। तो प्राण का बीज यकार हो गया, अपान का बीज रकार हो गया, और लकार जो है बंदूक पुष्प के रंग वाला पृथ्वी रूप व्यान का बीज है। यानी कि पृथ्वी रूप जो है वहां पर कौन सी वायु को जोड़ा गया है, व्यान का, और उसका बीज मंत्र लकार है। कुछ नहीं, टेबल में सब समझ आ जाएगा, परेशानी की जरूरत नहीं है। अब शंख के रंग वाला जो वकार बीज रूप है, जीव रूप है, शंख के रंग वाला वकार जीव रूप, वो उदान का बीज है, उदान वायु से संबंधित कहा गया है। उसके बाद कहते हैं हकार जो स्फटिक प्रभायुक्त आकाश रूप है वो समान का बीज है। चलिए, अगर ये समझ में नहीं आया तो इसको टेबल में देखते हैं, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम इसको कर लेते हैं, वायु देख लेते हैं, बीज देख लेते हैं, वर्ण देख लेते हैं, तत्व देख लेते हैं। पहले वायु में मान लीजिए प्राण है, प्राण अपान व्यान उदान समान, 5 वायु हो गया आपका। तो प्राण का बीज क्या होगा, अभी तक हम लोग पढ़ते थे तत्व का बीज, या हम लोग पढ़ते थे चक्र का बीज, कि मूलाधार चक्र का बीज क्या है, स्वाधिष्ठान का बीज क्या है, मणिपुर का बीज क्या है। अब इसी को थोड़ा अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, प्राण का बीज क्या है, कहा गया प्राण का बीज यकार है। यकार क्या कहा गया, हम लोग क्या जानते हैं यकार के बारे में, वायु के बारे में जानते हैं, वायु तत्व यकार से संबंधित होता है, अगर वहां से टेबल बिठाए बाकी शास्त्रों से। यकार कहा गया, इसको प्राण का बीज कहा गया, यकार का ध्यान रखिएगा। यकार का हम लोग जानते हैं ना, हृदय वाला फेफड़ा वाला जो है वो वायु का स्थान कहा गया, वहां प्राण का स्थान मान लीजिए, इस तरह से प्राण का बीज है। लेकिन वर्ण कहा गया है, नीला वर्ण है वायु का, वायु का वर्ण कैसा है, नीला, बादल के सदृश कहा गया, तो तत्व हो गया आपका वायु। बहुत सिंपल है, लेकिन प्राण को यहाँ जोड़ देना है। अब है अपान की चर्चा की गई, अपान का बीज, अब अपान का बीज कहा गया रकार को, अपान का बीज रकार, यानी कि अपान को कहा गया है रकार से, क्या हुआ, कौन से अगर ऐसे जोड़े, कौन सा आपका चक्र आएगा रकार में, मणिपुर, मणिपुर चक्र आएगा। तो देखिए मणिपुर चक्र में ध्यान बिंदु उपनिषद के मुताबिक अपान का बीज कहा गया, मणिपुर चक्र में रकार कहा गया।
और आदित्य मतलब वहां तो आदित्य हो गए, आदित्य मतलब अग्नि हो गए एकदम सूर्य रूप में, लेकिन शब्द क्या इस्तेमाल किया गया, आदित्य शब्द इस्तेमाल किया गया। और अग्नि रूप हुआ तो हम लोग ये नाभि में अग्नि रूप जानते ही है। नया चीज बस क्या आपको ध्यान रखना है, अपान का बीज, अपान है उससे जुड़ा हुआ, किससे, अग्नि रूप रकार आदित्य से। अब व्यान की बात की गई है, व्यान कहा गया लकार। लकार से कौन सा जो है चक्र संबंधित है, लकार से बताइए। मूलाधार। मूलाधार। मूलाधार चक्र संबंधित है लकार। तो मूलाधार चक्र में क्या कहा गया, व्यान का बीज कहा गया मूलाधार, लकार को। लकार मूलाधार व्यान का बीज कहा गया है। रंग कहा गया है बंदूक पुष्प के समान रंग कहा गया है, बंदूक पुष्प के समान रंग। और पृथ्वी रूप कहा गया है, तो तत्व तो पृथ्वी होता है, तुम पहले से जानते ही है। उसके बाद आया है वकार। वकार में उदान से संबंधित कहा गया, उदान का बीज वकार है। उदान में कौन सा आपके चक्र आता है, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र। चक्र आता है वकार में। उसका रंग कहा गया शंख के समान है, रंग शंख के समान, बीज मंत्र वकार है। और वायु वहां कौन सा है, प्राणवायु, उदान प्राण है, उदान प्राण वायु है वहां पर। और वहां जो तत्व कहा गया वो जीव रूप में कहा गया। तो यहाँ पर वैसे तत्व क्या होता है, जल तत्व होता है, और मंत्र में इसको कहा गया जीव रूप। ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसीलिए एज इट इज जो शब्द है उसको रखा। तत्व हम जानते हैं स्वादिष्ठान चक्र में वकार में वो जल तत्व होता है, लेकिन यहाँ जीव रूप कहा गया है। और पांचवा वायु जो है वो समान वायु है, उसको हकार से जोड़ा गया। और हकार कहाँ हो गया, कौन सा चक्र, विशुद्धि। विशुद्धि चक्र हकार वाला हो गया। और वर्ण क्या हुआ, स्फटिक के समान वर्ण हुआ। और तत्व आकाश होता है इसका, आकाश तत्व हम जानते हैं। तो ये हो गया आपका विशुद्धि चक्र, समान का बीज, मंत्र हकार, वर्ण इसमें स्फटिक समान, और तत्व आकाश हुआ। तो इस तरह से पांचों का इसमें थोड़ा अलग जो है प्राण वायु से जोड़ कर दिया गया है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। शालिनी जी कुछ पूछना चाह रही है। सर ये उदान का बीज वाला क्या बताया था आपने, ब्रेक हो रही है। वकार, वकार, और ये कौन सा चक्र बताया आपने। वकार का स्वादिष्ठान चक्र होता है ना, ला व, वकार ओके ठीक है सर, ठीक है, ला व वा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, समान का स्थान बताया गया, बाकी वायु का इतना स्थान की चर्चा नहीं है। कहा गया है कि प्राण और उसके स्थान में समान का स्थान कहा गया है हृदय, नाभि, नासिका, कान और पैर का अंगूठा। हृदय, नाभि, नासिका, कान और पैर का अंगूठा समान का स्थान कहा गया। समान का स्थान फिर से देखिए, हृदय, नाभि, नासिका, कान और पैर का अंगूठा। और ये समान जो वायु है 72,000 नाड़ियों में और 28 करोड़ रोमकूपों में रहता है। 28 करोड़ रोमकूपों में ये निवास करता है। और उसके बाद अगली ही लाइन में ये बात कही गई है कि समान और प्राण एक ही है, अलग अलग नहीं है। समान और प्राण एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये भी बात कह दी गई। ठीक है, बस ध्यान रखें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, एक जो अलग चीज है 28 करोड़ रोमकूप की चर्चा की गई। 72,000 नाड़ी तो हर जगह आपको मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ओंकार का जाप कैसे करेंगे। कहा गया चित्त को एकाग्र करेंगे, पूरक कुंभक रेचक की क्रिया करेंगे, हृदय कमल के कोटर में धीरे धीरे सबको आकर्षित करेंगे, प्राण वायु अपान वायु को भी अवरुद्ध कर लेंगे और ओंकार का उच्चारण करेंगे। बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा ऐसा टफ नहीं बताया गया है, साधारण बताया गया है। ये इसको ऐसे याद रखें कि हृदय वाली बात तो अभी हम पढ़ ही चुके हैं कि हृदय के उस कोटर में, उस गुफा में, कोटर शब्द इस्तेमाल किया गया, इसीलिए हमने वही शब्द रखा। क्या होता है एग्जाम में कोटर आ जाए गुहा की जगह पर, गुफा की जगह पर, तो आप कहेंगे कोटर कहाँ से आ गया, हमने कहा वही रखना चाहिए। तो हृदय के कोटर में ही तो सबको आप
समाहित कर रहे हैं ना, हम लोगों ने प्रश्न उपनिषद में भी पढ़ा हुआ है। सारे देवता निद्रा की स्थिति में कहाँ जाते हैं? उस हृदय गुफा में जाते हैं। हृदय गुफा में चले जाते हैं, सब वहां एकाग्र हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है ओंकार का जाप कैसे करना, पहले चित्त को एकाग्र करेंगे, पूरक रेचक कुंभक करेंगे, और उसके बाद कहा गया है हृदय कमल के कोटर में धीरे धीरे सबको वहीं पर स्थान दे देंगे, वहीं आकर्षित कर लेंगे सबको। अब हृदय में यानी चित्त में ही, चित्त जो है हृदय कमल पे ध्यान लगाया हुआ है। अब प्राण वायु अपान वायु को भी अवरुद्ध करने की बात आई है। अवरुद्ध मतलब जो है प्राण वायु अपान वायु को भी अब एक करने की बात आई है। प्राण और अपान को अवरुद्ध मतलब एक करेंगे, और फिर जो है ओंकार का उच्चारण करेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से इतना ही याद रखिए। और इसका सही तात्पर्य, सही विधि क्या है, वो गुरु जब मिलेंगे तो आपको जो विधि बताएंगे वही सर्वमान्य विधि होगा। अब आगे क्या कहा गया है, जब आप ये अभ्यास करते हैं, ओंकार का उच्चारण करते हैं इस तरीके से, तो आपको नाद सुनाई देता है। कैसे नाद सुनाई देता है? तो नादानुसंधान की विधि उसको व्याख्याकारों ने कहा है। कहा कंठ का संकोचन कीजिए, लिंग का भी संकोचन कीजिए, जालंधर बंद और मूल बंद भी आपने लगाया, और उसके बाद उड्यान बंद लगाइए, उसी को कहा गया सुषुम्ना का संकोचन कीजिए। तो सुषुम्ना का संकोचन करेंगे तो क्या होगा? कुंडलिनी जागृत होकर के ऊपर बढ़ेगी। कुंडलिनी जागृत होकर ऊपर बढ़ेगी तो क्या होगा? सुषुम्ना नाड़ी में वीणा दंड के से उठने वाले अमूर्त नाद सुनाई देंगे। वीणा दंड, वीणा से जो आवाज आती है उस तरह का अमूर्त नाद सुनाई देगा। फिर शंखनाद जैसी ध्वनि सुनाई देती है। सुषुम्ना नाड़ी में ही नाद सुनाई देता है, क्योंकि स्वच्छ हो गया। सुषुम्ना नाड़ी में ही आपके कुंडलिनी जो है वो जा रही है, कुंडलिनी पर आपका ध्यान है, वो मन और प्राण दोनों को लेकर उठी हुई है। और आपने हृदय कमल में ध्यान लगाया अच्छे से, कंठ का संकोचन, लिंग का संकोचन, सुषुम्ना का संकोचन आपने कर लिया हुआ है। अब आपको नाद सुनाई दे रहा है, तो बिना दंड से उठने वाला अमूर्त नाद पहले सुनाई दे रहा है, फिर शंखनाद जैसी ध्वनि सुनाई दे रही है आपको। ये दो तरह की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है। उसके बाद क्या होता है? दो ध्वनि सुनने के बाद आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद मोर पक्षी की ध्वनि के समान अब सुनाई देता है तीसरे नंबर पर। व्योम रंध्र मतलब आकाश रंध्र कहा गया है। आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद जो है, वो नाद जब आकाश रंध्र से गमन कर रहा है तो मोर की पक्षी की जैसे आवाज होती, ध्वनि होती है, वैसा सुनाई देता है। कपाल कुहर के मध्य 4 दलों वाला स्थान है। अब कपाल कुहर में पहुंच गए, वहां 4 दल वाला कमल बताया गया है, वहां आत्मा प्रतिष्ठित है। अब आप इस पे ये मत कहिएगा कि जीवात्मा तो हमने पढ़ा हुआ था कि हृदय कमल में है, अब यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब रहस्यमय आत्मा एक जगह पे नहीं, आत्मा तो सर्वव्यापी है। तो अब कपाल कुहर में 4 दल कमल है और वहां पर जो है आत्मा प्रतिष्ठित है। और ब्रह्मरंध के कोदंड यानी धनुष के बीच में शक्ति स्थित है, ये भी लाइन कही गई है। ब्रह्मरंध्र जो है उसमें कोदंड, कोदंड मतलब धनुष होता है, उसके बीच में शक्ति स्थित है। तो यहाँ आत्मा और शक्ति दोनों स्थित हो गया। तो जहां मन को लीन करना है तब आपको आत्म साक्षात्कार होगा। उस धनुष वाली शक्ति में मन को लीन कीजिए, तब आत्मा का साक्षात्कार होगा। और वहीं रत्नों से ज्योतिष्मान, रत्नों की ज्योति से जो है वो वहां पर नाद बिंदु महेश का स्थान है। यानी रत्न की ज्योति, रत्नों से सुसज्जित, रत्नों से ज्योतिष्मान, ज्योति मतलब उनकी जो प्रभा है वो वहां पर है। और क्या उसको नाम दिया गया है? नाद बिंदु महेश का स्थान है। नाद बिंदु महेश का वहां स्थान है। जो पुरुष इसका ज्ञाता है वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता। जब आप इस स्थिति में पहुंच गए तब आप कैवल्य को प्राप्त कर लेंगे। कुछ सवाल हम देख लेते हैं। अक्टूबर 2022 में देखिए सवाल पूछा गया था। सवाल था ध्यान बिंदु उपनिषद में जिन 4 आसनों का वर्णन आया है वे हैं सर्वांगासन, भद्रासन, भुजंगासन, वीरासन, मयूरासन, भुजंगासन, सिंहासन, भद्रासन, सिद्धासन, पद्मासन।
आप लोग बताइए कौन सा दो ऑप्शन सही होगा। और ई सिद्धासन, सिभ सिप हाँ, सिभ सिप सिप, बहुत बढ़िया, एकदम याद डी है। और ई। डी और ई सब लोगों का है ना, किन्हीं को संशय तो नहीं है? सिभ सिप, नो सर। ठीक है, सिभ सिप हो गया। अब देखिए नवंबर 2021 में क्या सवाल पूछा गया कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार से संबंधित गुण है रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण, मिश्रित गुण। उकार सात्विक गुण। कैसे, कौन से देवता होंगे कि सात्विक गुण जोड़ दिया आपने? विष्णु जी। विष्णु भगवान, क्योंकि प्राणायाम के देवता कहा गया था ना, वहां पर रजोगुण में ब्रह्मा भगवान कहा गया था, और तमोगुण में तो भगवान शिव वाली बात आई थी, और सात्विक गुण में विष्णु भगवान की बात आई थी। तो इसीलिए सात्विक गुण उकार से समय आ उ और मा, आ उ मा तीनों कहा गया था। ठीक है, बढ़िया, सात्विक गुण आएगा। अब आते हैं नवंबर 21 में एक सवाल पूछा गया, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आसन, प्राण, संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि षड योगांग है। ध्यान रखिएगा, सिद्ध, भद्र, सिंह, पद्म आसन चतुष्टय है। प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि योगांग है। स्वस्तिक, कुर्म, सर्मांग, शीर्ष आसन चतुष्टय है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि षड योगांग है। अब दो इसमें से सही होगा, कूट जो है इसमें से दो सही होगा, तो कौन सा दो सही होगा पहले बताइए। एक और दो, एक और दो। सर आसन 2 नंबर तो सही है, 1 और 2 होगा। फर्स्ट एंड सेकंड होगा। जी सर, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट षड योगांग में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है। ठीक है, सिद्ध तो शिव सिप आपने कहा, तो ये ठीक लग रहा है। प्राण, धारणा, ध्यान, समाधि योगांग तो 4 है ही नहीं, षडांग है तो ये होगा नहीं। स्वस्तिक आसन, कुर्म आसन, सर्वांग आसन तो बताया ही नहीं गया है। यम, नियम, आसन तो ये तो है ही नहीं, यम नियम, तो ये वाला भी नहीं होगा 5वां। उस हिसाब से पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। देखते हैं पहला दूसरा है, हाँ पहला और दूसरा नंबर दिया हुआ, पहला और दूसरा होगा। अब देखिए जून 2019 में पूछा गया, ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के आकार में कौन से वर्ण और गुण है? ओंकार के आकार में कौन सा वर्ण और गुण है बताइए। सब डी ऑप्शन, पीत वर्ण और रजोगुण। पीत वर्ण और रजोगुण। पीत वर्ण और रजोगुण, क्योंकि रजोगुण ब्रह्मा भगवान का, और वहीं पर पीत वर्ण की बात आई थी, तो पीत वर्ण और रजोगुण होगा। श्वेत वर्ण तो आपका उकार में आता है, आकार में तो आता ही नहीं है। श्वेत वर्ण सतोगुण उकार में आया, कृष्ण वर्ण तमोगुण आपके मकार में आता है, और वहां देवता भी बदल जाते हैं। ताम्र वर्ण रजोगुण तो कहीं है ही नहीं। इस तरह से आपका ऑप्शन होता है पीत वर्ण रजोगुण दूसरा। अब यहाँ पर हमारा ध्यान बिंदु उपनिषद कंप्लीट हो गया है। ये वाला ये है ना सबको याद, निमोनिक, श्वेता की कुंडली में 34 योग तत्व से ध्यान लगाकर नाद सुना, योगराज हो गए। अब हमारा यहाँ तक पहुंच गए, ध्यान तक लगा लिया, अब नाद सुनेंगे और योगराज हो जाएंगे। तो नाद बिंदु उपनिषद, योगराज उपनिषद, 2 उपनिषद हमारा बचा हुआ है। किस वेद से जुड़ा है? काका सासु, काका ऋग्वेद लाओ। तो योगराज तो किसी से नहीं है, तो ऋग्वेद, और कोई भी उस वेद से नहीं, तो ऋग्वेद से हो जाएगा नाद बिंदु उपनिषद। तो इस तरह से यहाँ हमारा ध्यान बिंदु उपनिषद संपन्न होता है।